हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम कामयाब होती है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम तरक्की करें। हर इंसान की ख्वाहिश होती है हम बुलंदी लें। ऐ नौजवानों, ये तरक्की कहीं और नहीं है, ये बुलंदी कहीं और नहीं है, ये कामयाबी कहीं और नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे घर में ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये कामयाबी तुम्हारे माँ बाप है, सुभान अल्लाह। ये कामयाबी सिर्फ तुम्हारे माँ बाप है। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि हम कामयाब हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ के चक्कर लगाता है, दुआओं के लिए जाता है, तावीज़ात के लिए जाता है। हम परेशान हैं, हम फला कारोबार करते हैं, हम फेल हो जाते हैं, हम फला जगह जाते हैं, वहाँ बीमार हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं, कुछ काम नहीं होता है। काश घर से निकलने से पहले, कारोबार जाने से पहले अपने माँ के कदम चूम करके निकला करो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अपनी पेशानी की, अपने बाप की पेशानी को चूम करके निकला करो। सुभान, कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वाहिदी सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला। हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, हर इंसान के एक जज्बात होते हैं। कोई भी इंसान हो, मैं हूँ, आप हूँ। मैं यहाँ पर आया, आपने मेरा खड़े होकर के इस्तकबाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे नाम के नारे लगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दस्तबोसी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ऐ नौजवानों, बिलखुसूस नौजवानों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इस खड़े होकर के इस्तकबाल करने का, नारा लगाने का, दस्तबोसी करने का हमसे पहले कोई और हकदार है। हमसे पहले कोई और हकदार है, वो कोई और नहीं है, वो तुम्हारे घर में बैठा हुआ तुम्हारा बाप है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी बाप की पेशानी को चूमा, कभी बाप से मुसाफा किया, कभी बाप की दस्तबोसी की। पीर साहब आ गए जरा देर के लिए, मार पीछा ले लिया, खड़े होकर इस्तकबाल कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, दस्तबोसी कर रहे हैं। कसम खुदा की जिस दिन अपने माँ बाप की इज्जत करना सीख जाओगे, पीर साहब की भी खिदमत करोगे, वो भी कामयाब होगी और ये भी कामयाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत वालिदैन हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। एक तो हम बोल नहीं पाते हैं, ये हाथ डाल डाल के और जो कुछ हम सोचा वो भी खत्म हो गया। क्या यार गड़बड़ कर रहे हो यार। अभी देखो एक हसीन मंजर आपके सामने आने वाला है। फैज आलम वाहिदी अल्हम्दुलिल्लाह आज क़ारी कुरान हो गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इनके बाप यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, लेकिन कसम खुदा की उनकी कब्र में अल्लाह रहमत नूर की बारिश कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, खुदावंद कुद्दूस इनके वालिद मोहतरम जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उनको जन्नतुल फिरदौस में आली मकाम अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह। किसी हाफिज की दस्तार होती है, किसी आलिम की दस्तार होती है, किसी क़ारी कुरान की दस्तार होती है। सुनने में बड़ा आसान है, कहने में बड़ा आसान है, लेकिन कभी आपने किसी हाफिज की मेहनत को देखा है? ये हाफिज कुरान कैसे होता है, ये हाफिज कुरान कैसे होता है, कैसे बनता है? ये अल्लाह की वो मुक़द्दस किताब जिसको हम और आप कुरान मजीद के नाम से जानते और पहचानते हैं। अल्लाह के करम से वो बच्चे अपने सीने में पेवस्त करते हैं। पेवस्त करने के बाद जब वो हाफिज कुरान होते हैं, कल तक आपकी बस्ती में बच्चा टहलने वाला, वो बच्चा था, नाम से पुकारा जाता था। जिस दिन उसके सीने में है मुकम्मल कुरान मजीद पेवस्त हो जाता है, तो वो बच्चा नाम से नहीं पुकारा जाता है, बल्कि वो हाफिज साहब के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। आलिमत कर लेता है तो आलिम साहब के नाम से पुकारा जाता है, और क़ारी कुरान हो जाता है तो क़ारी साहब के नाम से जाना और पहचाना जाता है। कभी इनकी मेहनतों को देखा है? अगर इनकी मेहनतों को आपको देखना है तो कभी कभी सर्द मौसम में अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके
सर्द मौसम में अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़ करके कभी मदरसे की छाल दीवारी के पास जाकर के खड़े हो जाना और अपने कानों को मदरसे की तरफ लगा देना, तो यही बच्चे कुरान की तिलावत करते नजर आते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, कारिए कुरान, फैज़ान वाहिदी सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। तब ये हाफिज कुरान बन करके तैयार होते हैं। कल तक थे ये फैज आलम, आज अल्हम्दुलिल्लाह कारी फैज आलम हो गए। आज ये इमामत के मुसल्ले पर जब पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद इनके पीछे इनके चचा भी खड़े होंगे, इनके बड़े बाप भी खड़े होंगे। इनके बाप तो मौजूद नहीं, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए। इनके दादा अगर होंगे तो दादा भी खड़े होंगे, इनके मामू भी खड़े होंगे, इनके खालू भी खड़े होंगे और साथ साथ में इनके उस्ताद साहब भी खड़े होंगे। जब ये बच्चा कहेगा नियत की मैंने फला वक्त की नमाज की, अल्लाहू अकबर, तो उस्ताद साहब ये नहीं कहेंगे पीछे इस अपने शागिर्द के, उस्ताद साहब भी ये कहते कि नजर आएंगे पीछे इस इमाम के। चचा ये नहीं कहेगा कि पीछे अपने भतीजे के, चचा भी ये कहता नजर आएगा पीछे इस इमाम के। दादा ये नहीं कहेंगे पीछे अपने पोते के, दादा भी ये कहता नजर आएगा पीछे इस इमाम के। सुभान अल्लाह। ये क्या है? ये कुरान की अज़मत है। ये कुरान इन बच्चों ने अपने सीने में पेवस्त किया है। तो मेरे अजीजों, आलिमों की इज्जत करना सीखो, हाफिजों की इज्जत करना सीखो। आलिमों का चेहरा देखना भी एक इबादत है। अपने इमामों की भी इज्जत करना सीखो। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इमाम बहुत पुराने हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। चले गए, उन्हें फजर पढ़ाना है, आपको पढ़ना नहीं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बच्चे को। मेरे अजीजों, वालिदैन अल्लाह की दी हुई वो नेमत है, वो नेमत है, वो नेमत है। इसकी कद्र कर लो, इसकी कद्र कर लो। जिनके वालिदैन इस दुनिया में इस वक्त नहीं हैं, उनके दिल से पूछो, आज हमारा बाप मौजूद होता, आज हमारी माँ मौजूद होती, आज हम फला मुसीबत में पड़े हुए, आज हमारी मुसीबत का हल मेरा माँ मेरा बाप निकाल देता। ये नौजवानों, तुम्हारे लिए अभी सुनहरा मौका है। तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे घर पर मौजूद हैं। इस जलसे पाक से जब रुखसत हो तो अपने दिल में यह पक्का इरादा लेकर के जाओ, बिस्तर पे बाद में जाना, पहले अपने माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना। पहले अपने जाकर के माँ बाप के कदमों को पकड़ लेना और उनसे ये कह देना कि मेरी अम्मी जान, मेरे अब्बू जान अभी तक हम अनजान थे, हम जलसे पाक में गए हैं, हमको वालिदैन की अजमत को मालूम हुआ है। अभी तक जो हमसे खताएं हो गई हैं, उन खताओं से हम माफी मांगते हैं। आज से हम आपसे वादा करते हैं, आपको कभी भी किसी भी किस्म का कोई भी ईजा व तकलीफ नहीं पहुंचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर देखिए कामयाबी आपके कदम चुमेगी। क्या नौजवानों इस पर अमल करेंगे? इंशाअल्लाह। माँ बाप से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, बाप की पेशानियों को चूमेंगे, अम्मा के कदमों को चूमेंगे। कसम खुदा की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे वाहिदी, फैज़ाने वाहिदी, अज़मते वालिदैन। अब अल्लामा मौलवी रज़ा साहब का नंबर है, होशियार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बहुत दिनों के बाद हम भी सुनने जा रहे हैं, काफी वक्त हो गया सुने हुए, लेकिन अब इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अब इनकी कई तारीखें दिलवाएंगे लगातार इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत दिन हो गए सुने हुए, हमको भी नहीं याद है कि आखिरी प्रोग्राम कहाँ कब किया, लेकिन मैंने बहुत प्रोग्राम सुने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा बयान होता है, बहुत अच्छी नसीहतें होती हैं, लेकिन जलसों में आने के बाद कुछ न कुछ मेरे अजीजों ले करके जाया करो, तब जलसा सजाना भी कामयाब होता है, जलसे में आपका आना भी कामयाब होता है, जलसे में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब होता है। सिर्फ जलसा सजाने का मकसद ये नहीं है कि जलसा सजा, मौलाना साहब आए, अच्छी तकरीर कर दी, उनकी तारीफ, हाँ बहुत अच्छा बोल के चले,
शायर साहब आए, उन्होंने बहुत अच्छी आवाज में बहुत अच्छा कलाम सुनाया, लेकिन शायर साहब कलाम में क्या कह रहे थे इसको सुनने की कोशिश किया करिए, उस पर अमल करने की कोशिश किया करिए। मुकर्रिर साहब आए, उन्होंने तकरीर तो बहुत अच्छी की, लेकिन इसमें क्या क्या बातें आप तक पहुंचाई हैं उस पर अमल करने की कोशिश किया करिए, तब जलसा सजाना कामयाब होता है, जलसे में आपका आना भी कामयाब होता है, जलसे में जो बोला जाए उसका बोलना भी कामयाब होता है। अभी तक जो नसीहतें हुई हैं, उसके बाद भी जो नसीहतें होंगी, उस नसीहतों में से किसी एक नसीहत पर भी किसी एक शख्स ने अमल कर लिया, पता नहीं कितनों के लिए वो शख्स जरिए नजात बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, जलसों में आया करो तो कुछ न कुछ पैगाम लेकर। मैं जाता हूँ, जहाँ पर जाता हूँ मेरा मौजू कुछ और होता है, हमारा सिर्फ मिशन एक है, मसलक आला हज़रत। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारा एक ही मिशन होता है, सिर्फ मसलक आला हज़रत। आज हम ये देख रहे हैं, जलसों में जब आते हैं तो बहुत तेजी से नारा लगाते हैं, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। लगता है यहाँ लगता है कि नहीं लगता? जी 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 जी, सुभान अल्लाह जी। कुछ गड़बड़ है का? मुबीन भाई चले गए, क्या बात है? दही देते आई कर, इतनी बढ़िया बात है यार, बड़े कंजूस आदमी। खैर कोई बात नहीं। क्या होता है? मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। लगता है ना? माशाअल्लाह, मुबीन भाई के नाम से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने वाहिदी हुजूर सैयद हुसैन मियां साहब क़िबला। लेकिन मेरे अजीजों, ये मसलके आला हजरत को सिर्फ जलसों तक महदूद न करो, ठीक है? जलसों तक महदूद न करो। जलसे में आओ तो मसलके आला हजरत, जलसे के बाहर निकलो तो मसलके आला हजरत, घर पर पहुंचो तो मसलके आला हजरत, घर के बाहर निकलो तो अगर कोई दोस्त बनाओ तो मसलके आला हजरत, अगर कोई रिश्तेदारी की जरूरत पड़ जाए तो मसलके आला हजरत, तब लगाओ मसलके आला हजरत का नारा तो अच्छा लगता है। जलसे में आने के बाद मसलके आला हजरत, अब जब कोई अपना निजी मामला आया, कहीं कुछ मामला बढ़िया दिख गया, कि छोड़ो मसलक, ले यार मिल रहा है, ऐसा होता है क्या? काहे लगाते हो मसलके आला? मैं तो ये कहता हूँ, ऐसे लोगों को मसलके आला हजरत का नारा लगाने का कोई हक नहीं है। वाह 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 वाह, हक है, सुभान अल्लाह, बेशक। कसम खुदा की, जिस दिन मसलके आला हजरत को अपने दिल से समझ लोगे, दोस्ती तो बहुत दूर की बात है, ताल्लुकात तो बहुत दूर की बात है, रिश्ते तो बहुत दूर की बात है। कसम खुदा की, ऐसे लोगों की परेशानी से भी परहेज करो। बेशक 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 बेशक, हक है। मेरे अजीजों, मसलके आला हजरत को मजबूती से पकड़े रहना, यही हक मसलक है, यही सच्चा मसलक है, यही आखिरत तक पहुंचाने का रास्ता है। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।